जाओ आप सब लोग, इतने में मेरा सामान निकाल लेती हूँ, मेकअप वाला सामान निकाल लेती हूँ। ओके, आप कैसे हो? गुड, रिकवर कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए। आई एम नॉट इन अ गुड। ओके, वेयर इज़ माई इयर रिंग? ओह शिट मैन, आई लॉस्ट इट। नहीं नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ओके, अभी भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, वरना मैं पहले इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लेती। हाँ, मुझे आप और आपका में बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। अभी और क्या रह गया? आई थिंक आई हैव समथिंग। ये रहा, हाँ मिल गया। आई हैव सीजर, हाँ है सब कुछ है। सो हाउ आर यू गाइस, कैसे हो? मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे में डिफरेंस देखो, ये तो मैं ना सच बताऊँ तो अलग से डिटेल वीडियो ही बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो मुझे भी मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज़ लाइव में तो अगर इसको समझाने बैठ गई ना मैं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। राधे राधे दीदी, राधे राधे। मार्स के प्रोडक्ट से पार्टी मेकअप कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो यार। मैं आज मार्स का ही लेके बैठी हूँ फाउंडेशन वैसे तो, बट आज मैं एक और फाउंडेशन सोच रही हूँ ट्राई करूँ। ये मिला ब्यूटी का फाउंडेशन है, मैंने इसके बारे में वीडियो भी डाला था। सो आई थॉट मैं इसको ट्राई कर लूँ, बिकॉज ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली। एक ही बार ट्राई दिया था मैंने इसको, तो आई थॉट कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं इसको, ये कैसा सा वर्क करता है। नो के ऊपर अलग से रील पोस्ट करना, हाँ डेफिनेटली मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने की सोचूंगी। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर के बारे में। टाइम हो गया हो गया। ओके, सो कैसा मेकअप सिखाऊँ मैं आपको? कैसा मेकअप सिखाऊँ? हाइफन का न्यू लॉन्च सीरम कैसा है प्लीज़ बताएं। मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो अब आपसे पता चल रहा है कि क्या कोई नया लॉन्च हुआ है सीरम। मैं हाइफन के प्रोडक्ट्स यूज़ ही नहीं करते। हाइफिन होता है क्या, हाइफिन होता है क्या है? प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना सीख ले अंजू। दी लाइट फाउंडेशन को कैसे ठीक कर रही, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पूरा प्रॉपर बना लिया है, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। लाइट फाउंडेशन एक्चुअली आज एक लाइट फाउंडेशन ही यूज़ करते हैं। चलो तो आज कैसा सिखाऊँ? वेडिंग मेकअप कर लो प्लीज़। वेडिंग मेकअप मतलब वेडिंग मेकअप कैसा मेकअप? ग्लास मेकअप, देखो ग्लास मेकअप तो अभी 1-2 हफ्ते और मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी स्किन के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैं अभी ना मेरे स्किन पे टेक्सचर है, तो वो ग्लास स्किन के चक्कर में ना टेक्सचर बहुत ज़्यादा अलग से दिखने ना लग जाए, दैट्स वाई मैं नहीं ट्राई करूँगी ग्लास वाला। तो मेकअप हट जाता है। बेस्ट फेस वॉश बताएं ड्राई स्किन के लिए? यू कैन गो विद एनी हाइड्रेटिंग फेस वॉश, एंड अगर ऑल स्किन टाइप चाहिए तो सिंपल का बेस्ट, एकदम बेस्ट है, सिंपल वाला ट्राई कर लो। ओके, सो मैं अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप तो देखो कर चुकी हूँ। देखो विंटर्स आ गए हैं तो बेस मेक, हाय हाय प्राइमर किधर है? देखो बेस मेकअप जो है ना उसको ना आपको एज अ विंटर ही अभी करना पड़ेगा, एंड विंटर में ना ऑब्वियस सी बात है ऑयली स्किन भी ड्राई ही हो जाती है ऑलमोस्ट, सो यू हैव टू प्रेप योर स्किन वेरी वेल। एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करो पहले। टोनर को स्किप कर सकते हो तुम, टोनर को स्किप कर देना, एंड अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू कैन गो विद एनी सीरम जो कि हाइड्रेट रखे आपकी स्किन को। अगर ड्राई स्किन है तो शूट कर रही हूँ तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाऊँ 1-2 सेकंड के लिए तो ऐसे वो मत होना। मैम डार्क सर्कल्स के लिए कुछ अच्छा क्रीम, यू कैन गो विद रेटिनल, रेटिनल से ही सब कुछ अच्छा होगा। अभी मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन में, मैंने ऐड किया है नाइट स्किन केयर में, अगर वो अच्छे से वर्क कर गया, मुझे हल्का हल्का दिख रहा है उसका, उस क्रीम का असर, अगर वो अच्छे से कर गई मेरे ऊपर वर्क तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी। वेडिंग पार्टी के लिए सिंपल मेकअप बता दो, ठीक है? मेरे नोज़ के नीचे से मेकअप हट जाता है, एनी सॉल्यूशन? नोज़ के नीचे से मेकअप हट जाता है या नोज़ के ऊपर से मेकअप हट जाता है? एक ही सॉल्यूशन है, अगर ऑयली स्किन है तो एक्स्ट्रा हाइड्रेट मत करो स्किन को, और अगर ड्राई स्किन है तो अच्छे से हाइड्रेट करो, एंड देन एक हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना गो विद माई प्राइमर। नहीं, आई थिंक आज मैं पहले आई मेकअप से स्टार्ट कर लेती हूँ। आई मेकअप कैसा सिखाऊँ तुम्हें? ग्लिटरी आई मेकअप सिखाऊँ? वीडियो के लिए बैकग्राउंड कलर बताओ।
देखो मैं तो अभी ब्लैक ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा आता है, मतलब क्लियरिटी अच्छी आती है ब्लैक से। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप ठीक हो तो हो, ठीक ठाक हूँ अभी, मतलब अच्छा भी नहीं है ज़्यादा, मैं ठीक भी नहीं हूँ ज़्यादा, वो भी नहीं हूँ। एक्चुअली जो थर्सडे को क्लास थी ना वो मैंने इसी वजह से स्किप करती थी, कैंसिल की थी, बिकॉज़ ये जो दिमाग की नसें हैं ना मेरी फट रही थी। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आप सबको पता होगा कि मुझे सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, एंड अभी काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान ना दूँ। मैं मतलब दूसरों को ज्ञान दे देती हूँ लेकिन खुद उसको नहीं कर पाती हूँ अपने लिए। काफ़ी टाइम से मैं स्पेसिफिकली ना इंस्टाग्राम को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी काफ़ी टाइम से, बिकॉज़ पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारे फॉलोअर्स खो दिए हैं, इस वजह से मेरा पूरा डिमोटिवेशन स्टार्ट हो गया था। चलो इन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो अभी मुझे ये बता दो मैं तुम्हें आई मेकअप कैसा बताऊँ, एकदम सिंपल विदाउट एनी ग्लिटर शिमर बताऊँ, या फिर ग्लिटर शिमर के साथ में अच्छा सा आई लुक बता दूँ, या फिर ऐसे ही भागते भागते वाला आई मेकअप बताऊँ। स्मोकी आई यार, मैंने हर लाइव में मैंने स्मोकी आई किया है, फिर आप लोग बोलोगे कि ये मुंह उठा के स्मोकी आई सिखाने लग जाती है। तो जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, स्मोकी आई नहीं करेंगे आज, स्मोकी आई नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से मुझे बता दो मैं कैसा आई मेकअप करूँ, एकदम सिंपल शिमर आई मेकअप या फिर एकदम बोल्ड वाला ग्लिटरी आई मेकअप करना है तुम्हें। इतने में मेरी आई शेडो पैलेट्स निकाल लेती हूँ एक्चुअली। ठीक है, टेप लगाएंगे दूसरी साइड भी, कलर करेक्टर ड्राई हो तो मेकअप फिक्सर मिक्स करके, नहीं मेकअप फिक्सर नहीं, मेकअप फिक्सर नहीं, सेटिंग स्प्रे। मेकअप फिक्सर से तो तुम उसको फिक्स ही कर दोगे ना ब्रो। मेकअप फिक्सर, ये मिरर मेरी मम्मा की वैनिटी में मिला है मुझे, जिसमें दोनों साइड में मिरर होता है, ठीक है, वो वैनिटी जो मेरी माँ ने कभी यूज़ नहीं की। रिकॉर्ड का मेकअप फिक्सर कैसा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने यूज़ नहीं किया, बट रिकॉर्ड के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो एक ट्राई दे सकते हो तुम। तो पहले आईलिड को अच्छे से हम प्रेप कर लेते हैं। अगर तुम्हारी आई पिगमेंटेड है ना, लाइक ऐसी ऐसी डार्क डार्क है यहाँ से हल्की सी, ये देखो ये इस टाइप से, तो पहले हल्का सा इस पे ना कलर करेक्टर यूज़ कर लेना, देन इसको यूज़ करना, ठीक है, लाइट शेड के कंसीलर को। अदरवाइज़ भूल जाओ तुम्हारा आई मेकअप अच्छा होगा। हेलो, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर किधर गया, ये रहा। सो आई एम गोना गो विद द स्विस ब्यूटी कंसीलर, दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर फॉर योर विंटर इन अफोर्डेबल प्राइस, काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 03 शेड, 03, 02, 01, आई थिंक 04, ये एक ऐसे शेड्स हैं जो होने चाहिए आप लोगों के पास में। तो हम पहले आईलिड को अच्छे से प्रैप करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट आई हैव, अगर आईलिड आपकी ड्राई है ना तो पहले हल्का सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना एंड हल्का सा प्राइमर भी यूज़ कर लेना। एंड फर्स्ट आई एम गोना कार्व आउट माई आईज, आई ब्राउ एक्चुअली नॉट आइज, हल्का हल्का आई ब्राउ को कार्व आउट कर लेते हैं, क्योंकि आईब्राउज मैं लास्ट में ही बनाती हूँ, जो बेस बन जाता है मेरा, बिकॉज आई एम अ घाई घाई पर्सन, मुझे बड़ी घाई रहती है, और घाई घाई के चक्कर में ना आईब्रो के ऊपर भी ब्यूटी ब्लेंडर मार दूँगी। ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आप लोगों को, ये बहुत कम है, जेन्युइनली देखो बहुत कम है, ये लगता ही ऐसे है। देन वी गोना टेक ब्यूटी ब्लेंडर और एनी ब्रश टू ब्लेंड द कंसीलर। एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना। स्विस ब्यूटी बहुत अच्छा ब्रांड है, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, हालांकि उससे आज तक कोलैबोरेशन नहीं आया मुझे। तो अच्छे से इसको हम ब्लेंड करेंगे। लुक एट द कवरेज मैन, लुक एट द कवरेज। एक्चुअली स्विस ब्यूटी का ही तो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, बेवकूफ़ इंसान। हाँ है मुझे मेंटल इश्यूज़, मैं पागल ही हूँ। सोशल मीडिया पे आने वाला हर दूसरा इंसान पागल ही तो होता है। यस आई विल यूज़ स्विस ब्यूटी, या सो नाउ
आप चाहो तो इसको लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर सकते हो पहले, बट मैं नहीं करूँगी आज। मैं इसके लिए ना एक ऐसा मैट आई शेडो यूज़ कर लूँगी, ये सेट भी हो जाएगा एंड हमारा जो आई मेकअप है वो भी हो जाएगा, मतलब ट्रांजिशन शेड बेसिकली क्रिएट हो जाएगा हमारा। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये सिंपली नाम की आई शेडो पैलेट, डाउन टू डस्क आई शेडो पैलेट, मैं इसका उल्टा नाम बोल देती हूँ हमेशा, डाउन टू डस्क आई शेडो पैलेट। एंड इसके जो शेड्स हैं, ओ माय गॉड, ये जो 3 शिमर शेड है ना, ये मेरे फेवरेट हैं, ये बहुत अच्छे हैं। सो इसमें से ना मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, रस्टिक ब्राउन करके कोई शेड है इसमें से, ये ले रही हूँ। ये हुडा ब्यूटी काइंड ऑफ ही है। टेप के पास कैसे जाएं बता है क्या खानी आती है, वट आर यू ट्राइंग टू से मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत पिगमेंटेड है ये, टैप ऑफ एक्सेस। मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया विच इज़ फ्रॉम मास कॉस्मेटिक्स एंड इसको ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट करना होता है, देखो ये फील करोगे ना, ये हड्डी होती है जस्ट इसके नीचे, यहाँ से, एंड ऐसे राउंड राउंड करते हुए स्टार्ट करना है, राउंड 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 लाइक दिस। पकड़ना यहाँ से होता है ब्रश को, मिरर को नीचे रखोगे तो पूरी लिड तुम्हें वैसे ही दिखाई दे जाएगी, ठीक है। देखो एक ही बार लिया था मैंने, वैसे भी हल्का हल्का शेड्स आ गए हैं इसमें। आई पे सेलो टेप यहाँ तक लगा लो, बस हो गया ख़त्म। जहाँ तक विंग चाहिए तुम्हें, अगर विंग बनाना है तो, अदरवाइज़ यहाँ तक तो लगाओ जहाँ आईब्रो है, आईब्राउज। कीप लर्निंग अंजू, कीप लर्निंग। 3 साल हो गए तुझे आईब्राउज नहीं बोलना आया अभी तक। डीपली तो यहाँ नहीं बता पाऊँगी, बट एक ट्रांजिशन शेड ले लो जो सबसे लाइट होता है। ब्राउन शेड्स में चले जाओ, ब्राउन शेड्स कभी भी गलत नहीं होते किसी भी आउटफिट के साथ में, चाहे कैसा भी आउटफिट हो। और अगर एकदम डीपली सीखना है तो मेरी सेल्फ मेकअप क्लास ज्वाइन करो, उसमें मैं एकदम डिटेल में बताती हूँ। फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई लुक एक्चुअली, अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि विंटर आ रहा है तो मैं मैट फाउंडेशन को स्किप कर दूँगी टोटली अब तो। ओके, नाउ आई एम गोना गो विद द डार्क शेड। शिमर पैलेट दिखाओ। शिमर पैलेट नहीं है मेरे पास, कोई अलग से शिमर पैलेट नहीं है। मैं ये सिंपली नेम की डाउन टू डस्ट आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट आई शेडो पैलेट आई एवर सीन। ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप हो सकती है, तुम बोल सकते हो, बहुत अच्छा है। वैनिटी के लिए मार्स हाई कवरेज फाउंडेशन का कौन सा शेड ले? इफ़ यू हैव अ फेयर स्किन ना, यू कैन गो विद 03 और 04, ठीक है। एंड डार्क स्किन के लिए कितने शेड होते हैं इसके अंदर? 08, 07, कौन सा, मैं शेड भूल गई मास्क के एक्चुअली। देन आई एम गोना टेक आई शेडो पैकिंग ब्रश विच इज़ फ्रॉम मास कॉस्मेटिक्स एंड इसमें से मैं ये वाला शेड लूँगी। ये भी ब्राउन शेड है, ये लाइट था, ये डार्क ब्राउन शेड है एंड दिस इज़ कॉल्ड मोचा नाइट्स, आई थिंक मोचा ही होगा। हाँ, आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो हल्का सा प्रोनाउंसिएशन देख लिया करो तुम, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ आउटर कॉर्नर पे स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना, ब्लेंड करना बेसिकली लाइक दिस। देखो मैं ब्लेंड कैसे कर रही हूँ इसको, मैंने फिंगर एक यहाँ रखी हुई है, देन आई एम गोना ब्लेंड लाइक दिस। इससे ना ग्रिप बन जाती है। ओके, एंड हल्का हल्का इधर, एकदम इनर में मत लेके जाना, ये ना इधर तक का एरिया छोड़ देना, ठीक है। इसको ब्लेंड यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, एकदम यहाँ से। और जब इसके अंदर कुछ भी ना बचे, थोड़ा सा भी शेड ना बचे, देन इसकी बाउंड्री को यहाँ से हम ब्लेंड कर देंगे। मेरे ऊपर ये वाला आई लुक ना जाता नहीं है ये वाला, बिकॉज ऑलरेडी मेरा फेस बहुत ही पतला है, इससे ना फेस लिफ्टेड लगता है एक्चुअली। ये वाला लुक ना जिसका चबी फेस है, बहुत बड़ा फेस होता है ना, कुछ लोगों को इतना बड़ा फेस होता है, मेरा इतना सही है, तो उस पर ये बहुत अच्छे से जाएगा। अब इसको हमने ब्लेंड किया ना यहाँ पे ऐसे, इसको हल्का हल्का अंदर की साइड में लेके जाओ, लगाते ही अंदर पूरा नहीं लेके जाना, ये एरिया ना हमें छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट शिमर्स यूज़ करने हैं। सो वट वी हैव टू डू इट
इसको हल्का हल्का बाउंड्री को भी ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप एक ब्लैक शेड ले लो। मैं यहाँ पे इस पैलेट में से ब्लैक शेड ले रही हूँ। नहीं, पहले एक्चुअली दूसरी साइड भी यूज़ कर लेते हैं, वरना इस ब्रश में ना ये ब्लैक शेड आ जाएगा तो दूसरी साइड में थोड़ी दिक्कत होगी। टैप ऑफ एक्सेस करेंगे, सेम दूसरी साइड भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगी हर हफ्ते लाइव आऊँ। संडे को आऊँ क्या, या और कोई दिन चूज़ करूँ? बताओ, संडे को ही लाइव आऊँ या कोई और दिन चूज़ करना चाहिए मुझे? बिकॉज संडे को सब लोग फ्री होते हैं आई थिंक, या फिर मतलब हम सोशल मीडिया वाले तो फ्री नहीं होते, संडे वाले दिन भी हमें बहुत काम होता है। मैं थर्सडे को ही आती हूँ हर वीक पे, एंड हम इंस्टाग्राम पे ही लाइव आएंगे, अब यूट्यूब पे नहीं आएंगे बिकॉज इंस्टाग्राम कुछ मांग रहा है मुझसे, एक्टिव रहे ऐसा मांग रहा है। तो हम संडे को आएंगे शायद लाइव, शायद इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं है मैं हफ्ते में कौन से दिन लाइव आऊँ। तो ब्रशेस की क्वालिटी भी मैटर करती है। एंड जो ये ब्रशेस मेरे स्टोर से तुम लोगे ना तो तुम्हें ये आई थिंक, वैसे शायद मे बी 2500 रुपये का है, कितने का है ये, 2500 कुछ, शायद 2500 कुछ का सेट है ये मार्स का, ये वाला ब्रशेस का। और मेरे स्टोर से लेते हो तो ये आई थिंक, जब मैंने पोस्ट किया था ना, जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था तब तो 1700 राउंड थे ये, एंड अब आई थिंक 1900 कुछ होगा शायद मे बी। पता कैसे चलेगा आई शेडो ब्लेंड हो गया? देखो यहाँ कोई शार्प एज दिख रही है, ये मेरा ट्रांजिशन शेड था और ये मेरा डार्क शेड है। कोई भी दिख रही है शार्प एज अलग से दिख रहा है भी? हाँ, ये दिख रहा है कि यहाँ कुछ डार्क शेड है, यहाँ कुछ लाइट शेड है, लेकिन यहाँ ये नहीं दिख रहा कि दोनों है कहाँ पे, स्टार्ट कहाँ से है, एंड कहाँ पे है। तो मतलब आई शेडो ब्लेंड हो चुका है। ओवर ब्लेंडिंग भी मत किया करो, ठीक है। नाउ आई एम गोना टेक ब्लैक आई शेडो, मिडनाइट नूर, नाम ही मिट गया इसका, तो बहुत पिगमेंटेड है भाई ये, बहुत पिगमेंटेड है। टैप ऑफ एक्सेस करेंगे एंड इसको कहाँ तक, ब्लैक को कहाँ तक अप्लाई करना, देखिए हो गया, कहाँ तक अप्लाई करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए सिर्फ यहाँ तक, जहाँ मेरा आईबॉल स्टार्ट हो रहा है ना, देखो यहाँ हो रहा है ना, सिर्फ यहाँ तक ब्लैक अप्लाई करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी करेंगे। रिप्लाई मैम, हाँ जी बोलो। ज्योति शर्मा, बोलो बोलो मिस ज्योति, बोलिए। जितना ध्यान से और प्यार से करोगे ना मेकअप, उतना ही सुंदर होता है। हेलो मैम, हेलो हेलो नैना शर्मा, आज सारे शर्मा ही आ गए क्या मेरी लाइफ में? लास्ट में जब कुछ भी ना हो आई शेडो ब्रश के ऊपर, या तो अच्छे से हाथ पे क्लीन कर लो, या फिर वैसे ही कुछ नहीं बचेगा, देन इसकी एजेस को ब्लेंड कर दो लाइक दिस। ओके, नाउ ये वाला शेड ले लिया मैंने, ये वाला, एंड इसको ना इनर से स्टार्ट करते हुए ऐसे कट क्रीज के शेप में मैं यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करूँगी, ऐसे ऐसे लाइक दिस। ओके, तो मैं फिर से ले रही हूँ, ओ ओ ओ ओ like this, and I'm gonna blend this eye shimmer with the finger. Look at this, मतलब इस आई में और इस आई में डिफरेंस देखो तुम एक बार, कितना ज़्यादा दिख रहा है। ओके, वैसे ये वाला मैंने अभी ब्लेंड नहीं किया, इसको ब्लेंड भी करेंगे।
एक बार फिर से लेंगे शिमर को एंड फेक कट क्रीज के शेप में इसको अप्लाई करेंगे। ओके, लाइक दिस। अकेले गड़बड़ करने की आदत है मेरी। मुझे ना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि तुमने ये क्यों बनने का सोचा। मतलब आई एम अ टॉपर ऑफ माई स्कूल ऑल्सो, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। तो सब लोग बोलते कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर। सब लोग पूछते हैं क्यों किया तुमने ये। तो सबसे पहला रीज़न पैसा, टॉप नॉच, ठीक है। दूसरा रीज़न, मुझे अपने आप से बात करना बहुत अच्छा लगता है, वो बड़बड़ करते रहना। मैं अपने आप की कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। तो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप से ही तो बड़बड़ करते हैं जब वीडियो शूट करते हैं। अभी तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ बिना बात किए भी। तो दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया था। जेन्युइन है मेरे। देखो हो गया। अब इसको अगर इतना रखना चाहते हो तो इतना भी रख सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हो, ओवर थोड़ा सा अगर करना चाहते हो तो ये लिक्विड आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ डायरेक्टली मत करना प्लीज़, ये फट जाएगा, ये हट जाएगा, ये बस पूछो मत क्या हो जाएगा। डायरेक्टली यूज़ मत करना। कुछ लोग कर लेते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। फिंगर पे लेना है। ये मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो लिया है, दिस इज इन द शेड 02 एंड इसको डैब करना है इधर। लाइक दिस। तो ये फटेगा नहीं। एक तो मैंने इसको इनर कॉर्नर पे यूज़ किया ना, तो वैसे ही हमारे इनर कॉर्नर पे फॉल्ट्स बहुत होते हैं यहीं पे ऐसे, ठीक है। तो वो फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, दैट्स वाई। ओके, आई एम गोना गो विद दिस। ये दूसरी आँख पे दिखता क्यों नहीं मुझे कुछ। डैब 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 लाइक दिस। ओके, ये हो गया। अब जो आउटर कॉर्नर था कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, शार्प एज दिख रही होगी शिमर की। इसको बाहर की साइड में हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे, या फिर फिंगर की हेल्प से भी कर लोगे तो भी बहुत सही है, ठीक है। या फिर क्या करो, फ्लफ़ी ब्रश में डार्क शेड ले लो या फिर वो ट्रांजिशन वाला शेड ले लो एक बार, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। एंड इसको यहाँ पे ऐसे ब्लेंड, इसको यहाँ पे ऐसे ब्लेंड कर दो। शिमर आई मेकअप को, आई शेडो को, सॉरी मेकअप नहीं। ठीक है। अब ले लो एक खाली फ्लफ़ी ब्रश, एकदम खाली, जिस पे कुछ भी कोई भी आई शेडो नहीं होना चाहिए, ऐसा सा ले लो। एंड इन सब को ब्लेंड करते हुए बाहर की साइड में ले आओ, दोनों शिमर को एंड डार्क शेड में ले आओ ऐसे। तो इन्हें ये एक साथ दिखेंगे, बेसिकली अलग अलग नहीं दिखेंगे तुम्हें, ठीक है, लाइक दिस। ये एक ऐसा आई लुक है जो हर कोई कर सकता है। एंड तुम अपने अफोर्डेबल अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी आई शेडो ले लेना जो तुम्हें अच्छी लगती है। मैं तो कुछ भी रेकमेंड कर लूँ सबको महंगा ही लगता है, पता नहीं क्यों भाई। इस दुनिया में सबसे अफोर्डेबल मेकअप आर्टिस्ट शायद मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी महंगी लगती हूँ लोगों को, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। इसको ना निकालने का टाइम आएगा। एक सेकेंड, इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख दो, यहाँ पे शिमर्स निकल जाएंगे। हल्का सा। अब निकालते हैं टेप। ओ माय गॉड, हाय हाय, इट्स लुक सो, लुक एट द शार्पनर। एकदम ऐसे भक निकल गई मेरी आंखें। और थोड़ा सा शिमर गिर गया है इधर आई थिंक। सो व्हाट वी हैव टू डू इट, प्रेस यो, मैं बुलाना भूल गई यार, वेट वाइप्स दे दो यार कोई लाके मुझे। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर बेस। बेस करते हैं।
मैं ना लाइनर हल्का हल्का और लगाऊंगी, लिक्विड लाइनर लेके आई हूँ मैं, नहीं लेके आई ना, शाबाश, शिट मैन। तो बेस के लिए सबसे पहले ये बेस जो नीचे हमारा जो एक्स्ट्रा निकल गया था यहाँ से, मतलब फॉल आउट जो था वो हटाना है आप लोगों को। मेरा इतना हुआ नहीं, वो हटाना है पहले, ज़रूरी होता है। देन हम प्राइमर से स्टार्ट करेंगे। I'm gonna use our Inside Cosmetics primer. This is a very good primer actually. This is the 3-in-1 primer. ये अभी बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है, सर दूसरी वीडियो में मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। मटर के दाने जितना अमाउंट लेना होता है, ठीक है, उसको अच्छे से एमल्सिफाई करेंगे। अंडर आई से मेरा मेकअप हमेशा क्रैक होता है, तो मैं वहाँ यूज़ करूँगी। नोज़ एरिया से अभी पूछ रहे थे ना, हट जाता है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फोरहेड पे मैं इसको अप्लाई करूँगी अच्छे से। यहाँ से और यहाँ से भी मेकअप मेरा क्रैक हो जाता है और हट भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, भाई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजो वीडियो वाले, मैं नहीं कर पाऊँगी अभी तुम्हारे साथ चैटिंग सेटिंग। अब इसको करेंगे हम अच्छे से पेनिट्रेट इन आवर स्किन। इसको अच्छे से हम मसाज देंगे। मसाज से मेरा मतलब ये नहीं होता है गाइस कि इसको रगड़ो, हल्के हल्के हाथ से ऐसे पूरे फेस पे शिमर शिमर हो गया, ऐसा शिमर यूज़ कर लिया मैंने। भाई गलती से मैंने मेकअप बहुत अच्छा कर लिया, आई मेकअप गलती से ही सही पर कर लिया अच्छा। ओके, ऐसे अच्छे से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। पूरे फेस पे प्राइमर नहीं लगाना होता है, वो अलग होते हैं प्राइमर्स, ठीक है, वो हाइड्रेटिंग प्राइमर्स होते हैं। अगर तुम्हें मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना होता है तो तुम उस प्राइमर को पूरा फेस पे लगा सकते हो, बट वो उस पर लिखा हुआ होता है। जैसे ये भी मॉइस्चराइज़र की तरह ही काम करता है, मैं इसको पूरे फेस पे वैसे लगा सकती हूँ। नोज़ कॉन्टोरिंग भी बता दो, बताएंगे भाई बताएंगे। मेरी नाक ना ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब चूँकि ये विंटर मेकअप होने वाला है, विंटर वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंग, सो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ग्लो करूँ, चमकूँ धमकूँ, लगे कि मेरा ऐसे अंदर से ग्लो आ रहा है, मैं शाइन कर रही हूँ। ब्राइडल के लिए फाउंडेशन यूज करिए। ब्राइडल के लिए देखो अफोर्डेबल में फॉरएवर 52 का वन ऑफ द बेस्ट है, पैक बहुत अच्छा है, एंड फिर चार्मसी मिलानो बहुत अच्छा है। Now I'm going to use a stop cream which is from Hilary Rhoda. This is in the shade 2 Pink Champagne. बहुत अच्छी है ये। अगर ऑयली स्किन है तो इसको स्किप कर देना, एंड ऑयली स्किन वाले लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। और अगर ड्राई स्किन वालों के लिए भी नहीं है ये नहीं है तुम्हारे पास, स्टॉप क्रीम नहीं है, तो क्रीम जो हाइलाइटर होते हैं, ये जो क्रीम हाइलाइटर होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हो तुम एज ए स्टॉप क्रीम। और इट सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम के साथ साथ ही मिलेगा तुम्हें। ओके, तो मैं ये वाली स्टॉप क्रीम यूज़ करूँगी। मैं बहुत कम क्वांटिटी कोशिश करती हूँ कि लूँ, बट अनफॉर्चुनेट मेरे से बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इतनी सी क्वांटिटी लेनी है स्टॉप क्रीम की। हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज मेरी टेक्सचर स्किन है, तो मैं ना हाइलाइटर स्किप करने की सोचती रहती हूँ, सो दैट मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ये ना पिंक थोड़ा सा टिंट देती है एक्चुअली। ये यहाँ यहाँ स्टॉप क्रीम को पूरे फेस पे लगा सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। ओह लुक एट दिस भाई, ये जेन्युइन बहुत अच्छी है यार, हिलरी रोडा की स्टॉप क्रीम्स। कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, येस डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप की। जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं उनकी अगर परसेंटेज ऑयली स्किन में ज़्यादा है तो प्लीज़ स्किप कर देना। मतलब 60% आपकी ऑयली स्किन है एंड 40% ड्राई स्किन है, तो स्किप कर देना इसको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव श्री। तो डार्क शेड के लिए स्विस ब्यूटी में यू कैन गो विद 01 वार्म सेंट, थोड़ा येलोइश टोन में दिख रहा होगा एज यू कैन सी दैट। एंड मार्स के लिए यू कैन गो विद 08 और 07, दोनों ही काफ़ी अच्छी है। ये भी थोड़ा सा येलोइश टोन में होता है,
एंड वार्म टोन में। एंड ये वाला जो है ये मेरा एग्जैक्ट शेड से 2-3 शेड डार्कर कंसीलर है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। तो मास्क 08 यूज़ कर रही हूँ, मास्क का कैंसिल द कंसीलर, काफ़ी अच्छा है ये भी, दिखाती हूँ अभी क्यों बोल रही हूँ इतना अच्छा है ये। सो मैं ना लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले शेक कर लेती हूँ, एक बार फिर से कर लेते हैं। हाँ। अच्छे से शेक किया, देखो कितना अच्छे से इसका टेक्सचर आ गया है। मैम विंटर में किस टाइप का क्या क्या फॉलो करने से, सबसे पहले तो अंडर आई पे आई एम गोना गो विद अंडर आई फर्स्ट। ये थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ है मुझे, यहाँ तो है ही, ठीक है। और मैं ना इसको डिप नहीं करूँगी दोबारा से, बस एक में ही है ना, उसी से काम चला लूँगी, ठीक है। जहाँ जहाँ से तुम्हें पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, पिंपल्स हटाने हैं, मतलब छुपाने हैं, हटाने नहीं, वहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें। एंड आज मैं वैसे भी थोड़ा लाइट शेड का फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकती हूँ इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मैं यूज़ कर लूँगी इसको। ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमें कवरेज चाहिए, और उसके लिए हमें पहले ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसको ना ऐसे यूज़ किया करो, ब्रश को ऐसे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये किया करो, ये हल्के हल्के हाथ से। तुम्हारे फेस के ऊपर तो तुम्हें प्रेशर पता होना चाहिए कि क्या ज़्यादा है और क्या कम है, दूसरे के फेस पे तो वैसे भी पता नहीं चलता है। बेस्ट मेकअप फिक्सर इन अफोर्डेबल प्राइस, स्विफ्ट ब्यूटी। एंड दूसरा यू कैन गो विद द पैक मैक, लॉरियल का वो 3 सेकेंड वाला है ना, वो भी अच्छा है। आप इतने सारे प्रोडक्ट्स शुरू में कैसे लेते थे? इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने शुरू में ऐसे लिए थे, मैं जॉब करती थी, जॉब की मैंने, फिर वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि उससे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो गई थी उस जॉब से। तो मैंने वो जो पैसे इकट्ठे किए थे जॉब से, उससे मैंने अफोर्डेबल, मेरा स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे ना, अब तक भी वीडियो देखोगे, मैं अभी भी उनमें से कुछ एक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को ट्राई करती थी, लाइक इनसाइड कॉस्मेटिक्स का हो गया, एंड स्विस ब्यूटी का जो मुझे अच्छा लगे। मैं एक ही ब्रांड नहीं यूज़ करती थी, मैं बहुत सारे ब्रांड्स को मिक्स करके यूज़ करती थी। लाइक मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, मैं कैसे ट्राई करूँगी, तो ना ये प्रोडक्ट्स ना एक साथ नहीं आते। ना बोल दो, बाप अगर अंबानी है तो पैसे लो उससे और ख़रीद लो सारे मेकअप, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम्हें सेल्फ डिपेंड होके करना है कुछ, तो भाई तुम एक साथ पूरा मत यूज़ किया करो। जिस भी ब्रांड का जो अच्छा लग रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, वो ले लो। एक किसी और ब्रांड का ले लो प्रोडक्ट, एक किसी और ब्रांड का। जैसे कंसीलर मान लो मैंने मार्स का ले लिया, फाउंडेशन में स्विस ब्यूटी का ले लूँगी। तो ऐसे करके मैंने एक बार पूरी वैरायटी बनाई थी, और मैं कम से कम 6-7 महीनों तक उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करती थी। कुछ मैं उनको दिखा देती थी और कुछ मैं नहीं दिखाती थी। तो ये धीरे धीरे प्रोडक्ट्स आते हैं, खुद भी खरीद सकते हो धीरे धीरे, अगर वो बजट बनता जाता है तो, या फिर ब्रांड तो आ ही जाता है फिर उसके बाद में, ठीक है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। देखो थोड़ा सी येलोइश टोन आ गई ना, कंसीलर का शेड मैंने लिया है 08, विच इज़ फ्रॉम मास कॉस्मेटिक्स। 08 था ना, हाँ। और इसके ऊपर मैंने सेटिंग स्प्रे को स्प्रे कर लिया, कुछ भी शूट नहीं करा, ठीक है। फुल ड्रेस स्किन के लिए है, क्या बोलते रहते हो यार तुम लोग, कुछ लोग तो समझ में नहीं आते क्या बोल जाते हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। अगर एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर देख रहे हो तो प्रोस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। थू 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 नज़र ना लगे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर को, क्योंकि अभी नया लेने की औकात नहीं बच्ची मेरे, पैसे मैं सारे बचा रही हूँ अभी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे। ड्राई स्किन के लिए कंसीलर सजेस्ट करिए, मार्स का ले लो भाई, अफोर्डेबल में, मार्स एंड स्विस ब्यूटी। मैं यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज भी कर सकती हूँ। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँगी, मेरे एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन पहले यूज़ कर लूँगी, देन मैं लाइट शेड का कंसीलर भी यूज़ कर सकती हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो वो ख़राब नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे मिला ब्यूटी का कंसीलर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ इन द शेड
02 शेड है ये, मुझे कोलैबोरेशन में मिला था, उनका फुल फेस ऑफ मिला ब्यूटी। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो 01 आया था, वो बहुत ज़्यादा लाइट था, वो मैंने अलग से निकाल दिया, मेरी फ्रेंड को दे दूँगी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा लाइट है शेड में। एंड ब्यूटी ब्लेंडर को किससे क्लीन करें, देखो मैं अगर बात करूँ ना, मैं सोप भी यूज़ कर लेती हूँ एंड माइसलर वाटर से भी कर सकते हो। माइसलर वाटर से अच्छे से डिप किया उसको, फिर उसको कर सकते हो। मैं ये वाला फाउंडेशन ले रही हूँ एंड वट वी हैव टू डू इट, हम इसको पहले इमल्सिफाई करेंगे अच्छे से। वैसे तो मुझे पैलेट पे निकाल लेना चाहिए था इसको, बट मैं फिंगर पे ही लगा रही हूँ इसको अच्छे से। ये चल रहा है ना, ठीक है। अब मैंने इसको ब्लेंड करके देखा, बहुत अच्छा है ये। वैसे मेरी स्किन से एक लाइट शेड है, ये हल्का सा लाइट है, बट ये फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लाइट शेड को तो मैं न्यूट्रलाइज कर लूँगी अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लुक एट दिस, ये जेन्युइन बहुत अच्छा फाउंडेशन है यार। ओवर सेंसिटिव स्किन है मेरी, ओके तो फिर क्या करें। ओवर सेंसिटिव स्किन है तो भाई एक ही सोल्यूशन है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, डॉक्टर के पास जाओ। मैं कोई सजेशन नहीं दे सकती सेंसिटिव स्किन को, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए प्रोडक्ट्स डॉक्टर ही रेकमेंड करेंगे, बिकॉज सेंसिटिव स्किन अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहता है। जिसके अंदर इस फाउंडेशन के अंदर ना SPF है, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर SPF हो, डरमैट द्वारा रेकमेंडेड लिखा हुआ हो, सेंसिटिव स्किन वाले वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप वो यूज़ करो जिस पे डरमैट रेकमेंडेड लिखा हो, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे हों जो सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी सही हो, ठीक है। एंड सेटिंग स्प्रे कौन सा यूज़ करें बताओ। सेटिंग स्प्रे अगर ड्राई स्किन है तो एक हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे यूज़ करो, और अगर ऑयली स्किन है तो मैट वाला यूज़ करो। देखो लाइट शेड था ना, हो गया ना न्यूट्रलाइज। इस फाउंडेशन के अंदर ना SPF है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंडर आई में ब्लेंड मत करना, हल्का सा ना, बस 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 बस। 2 बार लिए मैंने और इतना फाउंडेशन लिया है, इतने में काम चल जाएगा अपना। आई मेरे बालों पे मत लग यार, मत लग मत लग मत लग। ओके नाउ आई एम गोना ब्लेंड माय फोरहेड। फाउंडेशन कैसे चूज़ करें। फाउंडेशन चूज़ करने के लिए पहले आपको अपनी स्किन टाइप को देखना होगा कि क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है। उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज़ करने होंगे। देन आपको देखना होगा स्किन टोन क्या है, फेयर टू मीडियम है, मीडियम टू डस्की है, डस्की टू डार्क है, कैसी है। फिर देखना होगा आपको अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है, या फिर कूल अंडरटोन है। वो सारी चीज़ें ना देखनी पड़ेगी आपको। स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ, दिस इन द शेड 03। अंडर आई को हल्का सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर मैं ये बोलूँ हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा यहाँ पे, क्यूपिड वो पे भी लगाएंगे हल्का सा। लाइट शेड के कंसीलर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी फेस के कुछ फीचर्स को हाईलाइट करना हो, उभरा हुआ दिखाना हो, देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। अब ये जो हमने कंसीलर यूज़ किया है ना, इसको अब हमें 30 सेकेंड या 60 सेकेंड देना होगा। न्यूट्रल लगे ऐसे कोई लैशेज़ नेम बता दो। मैं यूज़ करती हूँ विंक लैशेज़, काफ़ी अच्छी है। ये फाउंडेशन वाली स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अब जब तक ये कंसीलर सूख रहा है ना, सॉरी कंसीलर को टाइम मिल रहा है ना, तब तक हम कॉन्टोर कर लेते हैं हल्का हल्का। एंड कॉन्टोर के लिए मैं मार्स की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, कवर रेंज कंसीलर पैलेट। दिस इज़ इन द शेड, ये शेड कौन सा है इसका, 04 में मैं शेड ले रही हूँ। हाँ ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैं इसमें ना कॉन्टोर करने के लिए ये वाला शेड लूँगी। मुझे ना स्टार्टिंग में कॉन्टोरिंग से इतनी नफ़रत होती थी, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। फ्लिका ब्रांड अच्छा है क्या? अच्छा है फ्लिका ब्रांड भी, मैंने सुना है अच्छा ब्रांड है, पर इतने महंगे ब्रांड में मैं नहीं करती इन्वेस्ट। इसको एप्लीकेशन के लिए कॉन्टोर करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, विच इज़ सॉरी कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम स्विस मार्स कॉस्मेटिक्स।
ओके, एंड लिया, एंड यहाँ से कंसीलर को एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे। हल्का सा इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, एकदम वार्म करेंगे, वार्म। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करेंगे कॉन्टोर को, देन फॉरहेड पे अप्लाई करेंगे। और एप्लीकेशन किया, तब तक हमारा जो कंसीलर है वो बहुत अच्छे से टाइम मिल गया उसको। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर के दूसरे एरिया से मैं कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। उसी एरिया से ब्लेंड नहीं करूँगी जिस एरिया से मैंने करेक्टर ब्लेंड किया था या फिर फाउंडेशन ब्लेंड किया था। ठीक है, क्योंकि वो फिर उसके साथ ना मिक्स हो जाएगा। अच्छे से यहाँ पे ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये जो शार्प हमने बनाया था ये ना ख़राब हो जाए। डैब 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 डैब, ऐसे हल्का सा नोज़ पे हाईलाइट करेंगे। अगर अफोर्डेबल में कॉन्टोर आप सोच रहे हो कुछ लेने की, तो ब्लू हेवन की कॉन्टोर स्टिक आती है, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टोर स्टिक आई एवर सीन। इतनी अफोर्डेबल और इतना क्रीमी है वो प्रोडक्ट, लाइक इतने अच्छे से ब्लेंड और इतने अच्छे से ग्लाइड हो जाता था फेस पे। मेरी वो स्टिक ना ख़त्म हो गई, सो दैट्स वाई मैं उसको अब यूज़ नहीं कर पाती हूँ। देखो इसका कवरेज देखो अब कितना भयंकर आया, देखो है ना, 10 on 10 है ये मेरी तरफ से। हल्का हल्का मैं फोरहेड के जस्ट बीच में ही यूज़ किया मैंने, क्योंकि मेरा फोरहेड पहले ही बहुत बड़ा है। अगर फोरहेड छोटा है आपका तो यहाँ इस एरिया पे आप कंसीलर अप्लाई करोगे, ये जो कंसीलर हाईलाइटिंग कंसीलर है ये, क्योंकि मेरा फोरहेड ऑलरेडी बड़ा है तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती इसको। अब हम यूज़ करेंगे, सॉरी, अब हम ब्लेंड करेंगे कॉन्टोर को। ओके, उसके लिए कॉन्टोर ब्रश आते हैं ये इस टाइप के, ये ले लेना, ये मास्क का ही है। एंड इसको ऊपर की साइड में हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे ब्लेंड करेंगे। आई लव द कंसीलर राइट नाउ। जो प्लेसमेंट है तो हल्का हल्का यहाँ पे इसको ऊपर की साइड में ही ब्लेंड करना होता है कॉन्टोर को। ये यहाँ से ऐसे हेयर की डायरेक्शन में, हेयर लाइन में बेसिकली मर्ज होना चाहिए ये। ऐसे नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरी चिक्स ऐसे बहुत स्कल्प्टेड है। नोज़ के कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए आई एम गोना गो विद द फ्लफी ब्रश, ये छोटा वाला। अगर तुम्हें ब्लश चाहिए सेंसिटिव स्किन वालों को तो ये इनसाइड का ये वाला ट्राई करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे तो ये सारी स्किन पे ही बहुत अच्छे से जाएगा, बट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये वाला है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, काफ़ी अच्छा है। एंड ये एक बार लगाने के बाद ना कहीं जाता नहीं है, इतना खतरनाक ब्लश है ये। मैं जब भी किसी फंक्शन में जाती हूँ मैं इसी को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि निकलेगा नहीं, और निकल जाते ना घूमने ब्लशेस। ओके, आज इसको ब्लेंड करके आई एम गोना गो विद द पिंक पर्पल शेड, ये वाला ट्राई करेंगे आज हम। ये वाला शेड ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आउटफिट थोड़ा सा पिंकी पिंकी है ना, तो ब्लश भी पिंकी पिंकी ही होना चाहिए। भाई ये कितना प्यारा है यार, एकदम मक्खन के जैसे। ब्लश हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एप्लीकेशन, यहाँ 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 तक। ठीक है, ओवर हो जाएगा चलेगा, क्योंकि ब्लश होता है। ब्लश मैंने आउटफिट के कलर के अकॉर्डिंग ही चूज़ किया गाइस। अगर आपकी फेयर स्किन है तो एकदम लाइट पीची शेड आते हैं वो ट्राई करना, ठीक है। एंड हल्का सा यहाँ पे भी, हल्का सा यहाँ पे भी। ओके, देन आई एम गोना ब्लेंड दिस विद द ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो।
एक्चुअली ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से होगा आई गेस। हो सके तो ब्लश की क्वांटिटी पीछे थोड़ी एक्स्ट्रा रखा करो यार, ये बाल ना यहाँ एक्स्ट्रा रख लिया करो चाहे बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे आते आते थोड़ा कम। ओके अगर यही लाइव मैं यूट्यूब पे करती ना तो बेनिफिशियल होता मेरे लिए। ठीक है, अब हम इसको बेस को ना सेट करेंगे। उसके लिए आई एम गोना यूज़ Maybelline फिट मी लूज पाउडर, फिनिशिंग पाउडर बाय द वे। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस लूज पाउडर बट ठीक है, काम चलाओ, काम चल जाता है इससे। ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड अंडर आई को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। शादी है भाई, शादी है, गाँव में किसी की शादी है, ऊपर ही देखना है। ठीक है, पाउडर उठाया, ब्रश के ऊपर लिया, टैप ऑफ एक्सेस करना है, हाथ पे मिनिमम करना है, देन अंडर आई को ऐसे हल्के हल्के हाथ से सेट करना है। ओके अंडरस्टैंड, ज़्यादा पाउडर भी नहीं लगेगा एंड बेस भी सेट हो जाएगा। पाउडर लिया, टैप ऑफ एक्सेस, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर से अंडर आई को ब्लेंड किया, ठीक है, पाउडर को हाथ पे मिनिमम किया एंड देन सेट। जहाँ जहाँ से मेकअप हटा वहाँ से सेट किया। हल्का सा भी ऊपर ही देखते रहना, अचानक से नीचे मत देखना, पूरा सडन सेट करने के जस्ट बाद में। ठीक है, अच्छे से सेट करेंगे। पिज़्ज़ा पाउडर परफ्यूम ना मैंने कुछ लेना नहीं है, बस ऐसे ही इसको सेट करने के लिए। मैंने लिप बाम लगाया था, लेजिट पपड़ियाँ निकल गई मेरे लिप बाम में, और मेकअप भी चक्कर में लिक्विड वाला लिप बाम रहेगा। ओके, अभी हम हल्का हल्का यूज़ करेंगे पाउडर कॉन्टोर, पाउडर ब्लश। ठीक है, सो आई एम गोना यूज़ चीकाबू पैलेट विच इज़ फ्रॉम सिस ब्यूटी। हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। फोरहेड को नीड है ना मेरी, फोरहेड को हल्का हल्का कॉन्टोर कर लेंगे। देन आई एम गोना गो विद द ब्लश, हल्का हल्का ब्लश, हल्का एकदम हल्का सा ब्लश लेंगे। एंड ब्रशेस मैं मास्क की यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ब्लश ब्रश। पीछे से स्टार्ट करेंगे लगाना एंड हल्का हल्का आगे लेके आएंगे। लाइक दिस। ओके, अब रह गया हमारा अंडर आई पे कुछ करना है तो वो रह गया है। देन लिपस्टिक। ओके, सो मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम Maybelline। अच्छे से शेक किया मैंने, इचिंग हुई मुझे यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम फॉर, ये जब तक सेट हो रहा है हल्का हल्का, हम अपनी आईब्रोज को सेट कर लेते हैं। सो आईब्रोज को सेट करने के लिए आई एम गोना गो विद द स्विस ब्यूटी पैलेट
काफ़ी अच्छी पैलेट है ये। वैनिटी में रख सकते हो इसको तुम, ब्राइडल की वैनिटी में भी रख लेना, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा ब्रांड है या फिर ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, दी रिकॉर्ड पाउडर का शेड बता दो भाई। मैं तो ट्रांसलूसेंट यूज़ करती हूँ, एंड अगर तुम डस्की स्किन के हो, फेयर स्किन के हो, तो ट्रांसलूसेंट इज़ द बेस्ट शेड। हर एक पे चला जाएगा वो, डस्की पे भी, मीडियम पे भी। सब लोग का शेड मास्क का क्या है, क्या लिख दिया। सो मेरे जो ओरिजिनल हेयर का कलर है वो ब्राउन है। सो आई एम गोना गो विद दिस ब्राउन एंड ग्रे शेड। मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो आज मेरा डार्क आईब्रोज करने का मन था, रहने देते हैं, माफ़ कर देते हैं आईब्रोज को आज। सो हम शेप देंगे आईब्रोज को काफ़ी अच्छे से। स्किन के लिए वैसे तो बनाना पाउडर काफ़ी सही रहता है, बट एज अ बिगनर उसको यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए मैं ट्रांसलूसेंट ही आपको रेकमेंड करूँगी। मेरे को समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया मिस पायल? अभी मेकअप फिक्स से थोड़ा वो सेटिंग्स पे थोड़ा सा सेट कर रहे हैं ना बेस को, इतने आईब्रोज को सेट कर लेते हैं हम। अभी आईब्रोज को नया नया मैंने शेप दिलवाया है बेसिकली, तो इतना झंझट नहीं रहेगा। स्पूली से अच्छे से कॉम्ब कर दिया। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, तुम्हारे सामने है आईब्रोज में। ये कौन सा पैलेट है? ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, आईब्रो पैलेट, जिसमें एक वैक्स आती है एंड देन ये पाउडर आते हैं। वैक्स के अंदर पाउडर मिक्स करके भी आप ट्राई कर सकते। ट्रांसलूशन में भी कोई शेड होता है? नहीं, ट्रांसलूशन में कोई शेड नहीं होता। ट्रांसलूशन में कोई शेड नहीं होता, वो एक पाउडर होता है, जस्ट एक पाउडर होता है जो हर स्किन टाइप पे चला जाता है। इसको यूज़ कैसे करना है पैलेट को, अगर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो बताना। अभी अगर देने बैठ गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस पैलेट का ट्यूटोरियल चाहिए तो। नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर eyebrow, not eyebrows. Keep learning अंजू, keep learning, सीख ले बहन तू बोलना। ज़ेंजी जनरेशन। काजल बहुत अच्छा लगता है मेबलिन का ये वाला। तो मेरी वॉटरी आई है, मैं हल्का सा ध्यान से करूँगी एप्लीकेशन, ठीक है। लोअर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करेंगे, अपर पे भी अप्लाई करेंगे। आउच। एक खाली सा ब्रश ले रही हूँ एंड इसको पहले ब्लेंड करेंगे यहाँ पे, देन लो वाले को ब्लेंड करेंगे। आईलैश कर्लर लेंगे हम एंड इसको ऐसे करके आईलैशेस को कर्ल करेंगे पहले। आउच। फॉल्स आईलैश अप्लाई नहीं करेंगे मैं। देन मास्क का ये डबल द ट्रबल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अच्छा मस्कारा है काफ़ी। इसका ना एक दिन मैं वाटरप्रूफ टेस्ट करूँगी, और तो सारे टेस्ट पास कर दिए इसने, इसका मैं वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाली हूँ। फिर देखते हैं कितना अच्छा है कितना बुरा। ओके, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। हेलो मैम, भूमिका शर्मा, कैसे हो आप? आई एम गुड। पहले हम हाइलाइटर ले लेंगे, फैन ब्रश पे टैप ऑफ एक्सेस करेंगे, ठीक है। एंड देन आई एम गोना अप्लाई हियर। मैं आगे की साइड में नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे टेक्सचर है स्किन पे आगे की साइड में, सो आई एम गोना यूज़ हियर। एंड स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर, ओ माय गॉड, आंख बंद करके ले सकते हो तुम स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर। अगर ट्राई कर रही हो ना, कोई हाइलाइटर लेने का सोच रहे हो, स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर एवर।
इतने भी चंकी पार्टिकल्स नहीं होते एंड इतने प्यारे लगते हैं एप्लीकेशन के बाद में। ठीक है, हाइलाइटर इज़ डन। अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे एंड लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट करूँ क्या? ओके, सो फर्स्ट आई हैव टू अप्लाई lip liner first. Okay. तो लिप लाइनर के लिए आई एम गोना गो विद द मास लिप लाइनर. दिस इज इन द शेड 05. 05 की तरफ जाएंगे हम. ओके, एंड जितना एक्सेस है हमारे लिप्स के ऊपर उसको रिमूव करेंगे पहले. लिप्स को लाइन करेंगे. जिसको भी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करना है मैसेज में, मुझे करना है, मुझे करवा दो. सैलरी कितनी मिलेगी? 50-60 हज़ार मिलनी चाहिए भाई एक दिन की, तब काम चलेगा वर्क फ्रॉम होम से. तो 50-60 तो होनी चाहिए कम से कम. वर्क फ्रॉम होम करे बंदा, वर्क करे, घर का काम करे. लिप लाइनर अप्लाई करने के बाद में हटो यहाँ से. आया इसको अब हम करेंगे ब्लेंड. लिप लाइनर को ना ब्लेंड ज़रूर किया करो. अप्लाई करने के बाद में ब्लेंड किया करो इसको. ठीक है. नाउ आई एम गोना टेक अ लिक्विड लिपस्टिक, मिनी लिक्विड लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम पारुल गर्ग ब्यूटी. दिस इज़ इन द शेड 05. ये मेरा नया फेवरेट शेड बन गया है. मुझे पिंक कभी पसंद नहीं आता था, बट ये बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शेड. आई विल शो यू. मक्खी ये अरे रुक जा यार. देन आई एम गोना ब्लेंड विद द फिंगर. लिपस्टिक के लिए मैंने पहले लिप लाइनर यूज़ किया है मार्स का 05. देन मैंने यूज़ किया है पारुल गर्ग ब्यूटी की लिपस्टिक. दिस इज इन द शेड 05 एंड 02 या 01 लिपस्टिक के लिए. मैम आई मेकअप ट्यूटोरियल बनाए ना एक फॉर बिगनर्स के लिए. बिगनर ही है ये वाला लुक, बिगनर के लिए ही है. मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप किया मैंने. ठीक है, थैंक यू वंदना. ओके मैम, मैजेंटा ड्रेस पर क्या ब्राउन स्मोकी आई मेकअप कर सकते हो? मैजेंटा कौन सा होता है? मैजेंटा कौन सा कलर होता है?
मैजेंटा क्या, पिंक? पिंक की फैमिली का मैजेंटा होता है क्या? अपने फाउंडेशन का शेड नहीं बताया। 02 मुझे लिप्स ना ड्राई लगता है इसमें। ट्रांसफर प्रूफ है भाई लिपस्टिक तो। 02 डार्क पिंक। ओके, मैजेंटा पे ब्राउन ना। जैसे ये वाला आई मेकअप है ना, यहाँ मैंने ब्राउन यूज़ किया था, आप डार्क पिंक यूज़ कर लेना, मतलब ऐसे लाइन की तरह, लाइनर की तरह, या फिर सेम ऐसा ही कर लेना, ट्रांजिशन शेड लाइट पिंक यूज़ कर लेना, अच्छा लगेगा। आप सर्टिफिकेट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो क्या? मैम ये पारुल गर्ग की लिपस्टिक कैसी है? अच्छी है भाई, देखो सैटन फिनिश है इनका, ये देखो, नहीं है कुछ भी, अच्छी लगी मुझे। मार्स फुल कवरेज फाउंडेशन में आपका शेड कौन सा है? भाई मुझे एग्जैक्ट शेड नहीं मिला मार्स में, मैंने बहुत ट्राई किया, तो मैं एक लाइट और एक डार्क फाउंडेशन को मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ। एंड आई थिंक अभी बहुत हो गया है हमारा, तो अभी हमें चलना चाहिए। हाँ, विच आई मेकअप फॉर बेस्ट आई, वाइट के लिए बेस्ट है, देख लो एकदम बेस्ट है। ये हर एक आउटफिट पे जाएगा वाइट पे, बट पिंक फैमिली जो है ना, उसमें हल्का सा आपको डार्क पिंक नीचे के साइड में ब्लेंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। एंड ऑयली स्किन के लिए प्राइमर एंड टोनर सजेस्ट कीजिए। विंटर में टोनर की नीड नहीं है, प्राइमर यूज़ करना है, रिकॉर्ड का यूज़ कर लेना, अच्छा है। मिनी प्राइमर कौन सा यूज़ करना चाहिए? प्राइमर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप भाई, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करो। बाय बाय सुरभि, बाय बाय गाइस, बाय सुरभि, बाय बाय रेखा जी, बाय 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 मंजू, बाय। आज मेरी लाइव में ऑलमोस्ट सारे शर्मा आ रहे हैं, शर्मा। बाय दी, बाय कोमल, बाय बाय काजल, बाय बाय नेहा जी, बाय बाय। ओके बाय बाय ब्यूटीफुल, बाय प्रेरणा, बाय। ओके बाय 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 बाय।